हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और जी यहाँ पे जी रात का वक्त था और मैं लाई थी चने। चने निकाले थे, लेकिन जी बरसात का मौसम है तो ये नरम हो चुके थे। तो अभी इस मौसम में आप लोग चने ना लें, क्योंकि मैं ला के अब पछता रही हूँ। क्योंकि अब क्रंची जो होता है, क्रंच होता है उनका, वो बिल्कुल नहीं था, वो नरम हो चुके थे। तो फ़ायदा ही नहीं है इनका, मुझे इतना दुख हुआ है। फिर इसके बाद जी हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। ब्रॉडवे का पिज़्ज़ा है ये। मेरी एक फ्रेंड ने पोस्ट लगाई थी कि बहुत अच्छा है, सॉसें बहुत अच्छी हैं, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा जी रात का वक्त हो गया था, साथ सो रहा था। पिज़्ज़ा मैंने इतना कुछ ख़ास खाया नहीं था, तो ये साथ की चिप्स मैंने कहा चोरी छुपे निकाल लूँ। बस जी चिप्स निकाल रही थी, चिप्स खा रही थी। अच्छा जी, प्रिंगल्स जो है ना, प्रिंगल्स मुझे बहुत पसंद है और इसका सिर्फ ओरिजिनल फ्लेवर मुझे पसंद है। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, लेकिन जब हम छोटे थे, हमारे फादर जो हैं वो बाहर होते थे मिडल ईस्ट में, तो वो लाया करते थे। तब से मुझे बचपन से ही ये बहुत पसंद है। बहुत ऐसा लगता है ना, बहुत ओरिजिनल खालिस टेस्ट है इसका ना, बहुत यम्मी सा है, मज़े का है। और मैं साथ को देख रही थी बार बार कि उठ ना जाए। मैं आधी रात को बैठ के खा रही थी। तो मुझे बहुत पसंद है, मैं कहीं जाऊँ मुझे नज़र आ जाए तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। बस जनाब, अब जी उठी थी मैं, ये सुबह का टाइम मैंने ब्लॉग बनाया था। ये आंटी आई थी, ये सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा साथ साथ ब्लॉग शुरू कर देते हैं। साथ जी मेरी गोद में लेटा हुआ था। बस आंटी गई हैं सफाई करके, तो मैं दोबारा सो गई थी। उसके बाद मैं उठी हूँ, तो फिर मैंने जाके नाश्ता बनाया है, उसकी भी आएगी आगे वीडियो। ये जी मैंने नाश्ता बनाया था। सबसे पहले उठी हूँ, 11 सवा 11 बजे का टाइम था जब मैं दोबारा उठी हूँ काम करवा के। सबसे पहले जाके मैंने नाश्ता बनाया। मेरे सर में दर्द हो रही थी, मैंने कहा चाय पीऊँगी सबसे पहले जाके। सबसे पहले जाके जी मैंने नाश्ता बनाया। ये मैं नाश्ता कर रही थी। चीज़ मेरी ख़त्म हो चुकी है और अब मैंने लानी भी नहीं है। मुझे बहुत पसंद है हैप्पी काउ की चीज़, फिर वो बंदा खाता रहता है, ज़्यादा भी नुकसानदेह होती है। चाय जी बहुत मज़े की बनी थी, दिमाग फ़्रेश हो गया था। ऐसा लगता है ना, वो चाय पियो तो जाके सीधा दिमाग को लगे, उस तरह की चाय बनी थी जनाब। इसके बाद जी मैंने निकाला था गोश्त का पैकेट और भिगो के रखा था। मैंने आपको दिखाया था कल के व्लॉग में, जो मैंने पैकेट्स बनाए थे उनमें से एक पैकेट निकाला था, भिगो के रखा था। इसकी बर्फ़ घुल जाएगी, तो अभी देखें काफ़ी देर का रखा हुआ है, इसकी बर्फ़ पिघल गई है। इसको मैं सेपरेट कर दूँगी और फिर इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। इसके अलावा जी ये टोकरी है, मैं इसी में प्याज और लहसुन डाल के ना फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि हम 2 अफराद तो हैं। साद अभी छोटा है, उस तरह खाना पीना नहीं है उसका, तो थोड़ा सामान लाती हूँ ख़राब ना हो, और ताकि चल जाए, फ्रेश ही आए घर में। 1 दिन के बाद आए, 2 दिन के बाद आए। आधा किलो मैं मंगवाती हूँ सब कुछ, ज़्यादा नहीं मंगवाती। यहाँ पे आपको एक घिया नज़र आ रहा होगा, उसकी रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड नहीं खाते ये, तो मैं उनके लिए भुना हुआ सालन अलग निकालूंगी और अपने लिए फिर घिया डालूंगी। मैं बना रही हूँ जी आज घिया गोश्त। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है घिया। आजकल मैं वैसे ही, मेरे घर पे बहुत बन रहा है घिया। जब से ईद ख़त्म हुई है ना, उसके बाद से घिया बहुत बना है, कभी चिकन में, कभी गोश्त में, और मटन में बनता रहा है। आज मैं पहली बार बना रही हूँ बीफ में। यहाँ जी मैं टमाटर वगैरह सब कुछ निकाल रही थी। कल आया था सामान, तो फ्रिज में मैंने ऐसे ही रख दिया था। अब सब कुछ निकालूंगी, देखूंगी जो सही सही चीज़ें हैं वो रखूंगी, जो ख़राब हो चुकी हैं उन्हें फेंकूंगी, सब कुछ धो के फिर दोबारा फ्रिज में रखूंगी। ये जी मैंने टोकरी धो दी थी, बाहर फ्रिज पे पड़ी होती है तो मिट्टी पड़ती रहती है, तो मैं हर दूसरे या तीसरे दिन धो देती हूँ। ये जी सामान ये मैंने धोया था, ये मैं फ्रिज में रखूँगी। ये हरी मिर्चें हैं जी, शॉपर में डाल के रखी हैं, वरना जी ख़राब हो जाती हैं। हाँ जी जनाब, तो यहाँ मैं सब कुछ काट रही थी, लहसुन, अदरक, टमाटर और जो भी सब है मैं अच्छी तरह छील लूँगी, काट लूँगी। अच्छा, कुछ लोग ना लहसुन अदरक बनाकर, पेस्ट बनाकर रख लेते हैं फ्रिज में। जब मेरी शादी हुई थी शुरू में, मैं शादी के बाद मैं गई थी चाइना, वहाँ मैं रही थी कुछ 8-9 माह। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मेडिकल टेस्ट था, तो
अभी उनकी हाउस जॉब चल रही है। तो फिर हम यहाँ आ गए थे, तब से अभी यहीं पे हैं। तो जी तो पहले मैं आपको हाँ बता रही थी कि लहसुन अदरक का मैं पेस्ट बना के रख लेती थी, लेकिन ना उसमें से वो फ्रेश वाली जो चीज़ होती है ना, उस तरह डालती रही हूँ, वो टेस्ट नहीं आता था खाने में। और फिर उसका कलर भी चेंज हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं ऑयल डाल के रखो, इस तरह करो, लेकिन फिर ना मैंने क्या किया, थोड़ा से तो लहसुन छीलना होता है। 6 दाने, 5 से 6 दाने चाहिए होते हैं मुझे लहसुन के। मैंने कहा यार फ्रेश ही कर लिया करो साफ़, कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लग जाता। उसी वक्त किया, उसी वक्त ग्राइंड किया, उसी वक्त डाला और बना लिया। एवी पेस्ट बना के रखो फ्रिज में, फिर उसका वो टेस्ट भी नहीं है, इतनी वो मेहनत भी करो और वो जायका भी नहीं आता। पता नहीं जनाब लोग बनाते हैं उनको आता होगा, लेकिन मुझे नहीं आता, इसलिए मैंने अब फ्रेश करना शुरू कर दिया। और यकीन करें, जब से मैंने ये फ्रेश डालना शुरू किया है ना, खानों का टेस्ट चेंज हो गया, बहुत अच्छे बनते हैं। और ये भी होती है आपको तसल्ली कि फ़्रेश खा रहे हैं आप। बस जी यहाँ पे मैं यही छील रही थी लहसुन। आप लोग बताएं आप क्या करते हैं, आप लोग पेस्ट डालते हैं या आप लोग फ्रेश करते हैं? ये मुझे पता है कि कुछ लोग पेस्ट बनाते हैं। मेरी जो वालदा थी अल्लाह बख्शे, वो भी पेस्ट बना के रखती थी, लेकिन उनके खाने बहुत मज़े के होते थे। खैर वो माँ के हाथ के खाने हैं, वो तो हर सूरत में अच्छे लगते हैं हमें, वो तो ट्रिक्स होती हैं उनके पास। लेकिन मेरा मानना यही है कि आप लहसुन अदरक जो है उसी वक्त कर लें। पेस्ट बनी हो ये तो है कि आसानी तो हो जाती है, उसी वक्त डाला, उसी वक्त बनाया, ख़त्म। यहाँ पे ज़रा आपको एक प्रोसीजर के साथ खाना बनाना पड़ता है, टाइम लगता है, आपका टाइम टेकिंग है ये काम। लेकिन ये है कि भाई फ़्रेश बनाओ, फ़्रेश खाओ, हेल्दी रहता है बंदा। अच्छा जनाब, मेरे थंबनेल से और टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं अब क्या बात करने वाली हूँ। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ, कल जी स्वीटी जी ने लगाई वीडियो और मैं रैंडमली वहाँ पे कमेंट्स पढ़ रही थी उनके ना। तो वहाँ जी मुझे एक लड़की का कमेंट नज़र आया कि स्वीटी जी, किचन विद आमना का बेबी होने वाला है, आप भी कर लो, अब ट्राई करो, इस तरह का कमेंट था। अच्छा मुझे नहीं एक बात समझ आती है, स्वीटी जी की अपनी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, उनके हस्बैंड और उनका अपना एक राय है इस चीज़ के लिए। वो दोनों अगर खुश हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है, उनकी ससुराल या मायके में किसी को इशू नहीं है, तो आप लोग ऐसे कमेंट्स करके, इस तरह के जो लोग हैं कमेंट्स करके क्यों किसी की ज़िंदगी में यार आप लोग मसले क्रिएट करते हो सकता है, मैं नहीं कहती, अक्लमंद हैं यार सारे, ऐसा नहीं है कि आपका कमेंट पढ़ के उनका दिमाग बदगुमान होगा, लेकिन कोई आपका ऐसा कोई कमेंट पढ़े, उसके दिल में ये बात ना भी हो और एकदम आ जाए, ठीक है ना, और वो बदगुमान हो स्वीटी जी से या उनके हस्बैंड से, या कोई ऐसे लड़ाई शुरू हो जाए उनके घर में, कोई मसला शुरू हो जाए, तो आप लोगों को क्या ये बात अच्छी लगती है? वहाँ ग्राइंड हो रहा था तो इसलिए मैं चुप हो गई थी कि शोर होगा। तो क्या ये बात आप लोगों को अच्छी लगेगी? मुझे ये नहीं समझ आता यार, आप लोगों को खुदा का खौफ नहीं, इतने बड़े बड़े बोल जाते हो यार। ये आप लोगों के हाथ में या मेरे हाथ में? उसके बाद वो बंदी, स्वीटी जी ने रिप्लाई किया उसको कि आपको क्या मसला है ये वो, उसके बाद वो बंदी उनको ना मशवरे दे रही है, आप ऐसा करें वेट कम कर लें। मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, आप क्यों किसी की भलाई के लिए बोल रही हैं यार? सबको अपनी भलाई पता है, वेट कम करना है, वेट ज़्यादा रखना है, ये उनका डिसीजन है यार। मैंने देखा है लोगों को इतने इतने वेट के साथ भी यार वो लोग कंसीव करते हैं, ठीक है, और अगर ऐसा कुछ इशू है या कोई मसला है तो वो उनका पर्सनल मैटर है, आप लोग किसी को क्यों दिल आज़ारी करते हैं जाके यार? दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे। आप लोगों की इस तरह की बातों से, कितना टाइम हो गया है किचन विद आमना के होने वाला है, तो जी कंपटीशन तो नहीं चल रहा ना किसी का, किसका बच्चा पहले हो रहा है, किसका बच्चा बाद में हो रहा है। किचन विद आमना के होने वाला है तो अच्छी बात है, अल्लाह खैर खैरियत से उनका वक्त लाए, खैर खैरियत से उनका बच्चा सेहतमंदी के साथ इस दुनिया में आए, ठीक है। दुआ ये करनी चाहिए कि उनका हो रहा है तो खैर खैरियत से जिस स्वीटी जी का भी हो। ऐसी बातें करके किसी को तकलीफ़ नहीं देते और इतने बड़े बोल नहीं बोलते। मैं इस चीज़ पे ये बात नहीं उठाना चाहती थी, आप ये देखेंगे ये बात उठाते हुए, ये बात करते हुए मुझे ये हो रहा था, खुदा खौफी हो रही थी यार, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही, कहीं कुछ गलत ना बोल जाऊँ मैं, या इससे भी स्वीटी जी को मसला ना हो।
लेकिन ये मैंने बात की है, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आता, बचकाना बातें करते हैं वो लोग। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो कमेंट्स करते हैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करते, ऐसे बड़े बोल नहीं बोलते, खुदा के ना अजाब से डरते हैं, किसी को तकलीफ़ का बाइस ना बने, ठीक है जनाब। उम्मीद करती हूँ जो आपको समझ आए और किसी के जाकर ऐसे कमेंट्स नहीं करते हैं। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे जी पहले मैंने चेक किया था तो गोश्त में कसर बाकी थी, तो मैंने दोबारा सीटी लगा दी थी, क्योंकि बीफ है तो इसको थोड़ा गलने में टाइम लगता है। मैंने जल्दी खोल दिया था, तो मैंने घिया डाल दी है, हस्बैंड के लिए अलग निकाल दिया था। यहाँ जी घिया डाल के मैं अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी और उसके बाद जी पानी डाल के इसको गलाने के लिए रखूँगी। साथ में जी मैं राइस बॉईल कर रही थी कि राइस का दिल होगा तो राइस खा लूँगी रात में, वरना जी रोटी तो मैं मंगवाऊँगी बच्चे से बाहर से। कि मदरसा है साथ में ही ना, वहाँ पे बच्चे होते हैं, रोटी ला देते हैं, अच्छे बच्चे हैं। आपको मैंने दिखाया था मदरसा लास्ट टाइम। यहाँ जी इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है, जब तक भुनाई करनी है जब तक कि ये जो ऑयल है ना ये अलग अलग सेपरेट ना नज़र आ जाए आपको। और अच्छा मैं तो ना बाद में ना हल्का हल्का पानी डाल के जब वो चिपकने भी लग जाता है ना तब भी भुनाई करती हूँ, क्योंकि जो उसका टेस्ट है ना सालन में वो आए। जो अम्मियाँ थी, जो मेरी अम्मी थी या जो अम्मियाँ हैं आप लोगों की भी आपको पता होगा, वो लोग ऐसे ही खाने बनाती हैं, तभी तो उनके खानों में इतना 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 ज़्यादा स्वाद होता है। ये स्वाद इंडिया का वर्ड है या पाकिस्तानी वर्ड है? जायका तो हाँ शायद वो, पता नहीं जी स्वाद कहाँ का वर्ड है, इंडिया का कि पाकिस्तान का जी, जहाँ से जहाँ का भी है, बट बात तो समझ आ गई ना आपको, मतलब मज़े का खाना। हाँ जी जनाब, यहाँ जी मैंने जी रोटी पे रखा सालन और रखा जी साथ में अचार। रोटी पे सालन रख के खाने का जो मज़ा है ना जी वो किसी में भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ जी आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और आप आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, ठीक है जनाब। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके जी नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अल्लाह हाफिज़।